हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से यही बोलना है कि आप में से जो लोग भी पहली बार चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो। तो आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखा होगा वीडियो का और आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है अचानक से प्रीतो के साथ, किसका फ़ोन कॉल आया और क्या सब चीज़ें हुई हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आप सब लोगों के साथ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बड़ी बहन और जीजा दोनों में से कोई भी प्रीतो के साथ नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की पूरी जो भी हालत इन लोगों की हुई है अभी, वो ऐसी हुई है कि प्रीतो के घर वालों की वजह से ही नन्नू और प्रीतो का जो रिश्ता है वो ख़राब हुआ है। क्योंकि नन्नू और उसके घर वालों को ये लगता है कि बड़ी बहन और जीजा ने इसका इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दिया था कि इसको ये लगने लगा कि जो ये लोग बातें कह रहे हैं बस वही सब सही हैं। और नन्नू और उसके घर वालों ने इसके साथ जितना भी अच्छा किया ये सारी बातों को भूल गई। क्योंकि उस टाइम के अगर व्लॉग्स हम लोग देखें तो कभी इन लोगों के व्लॉग्स को देख के ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों की आपस में नहीं बनती या इन लोगों की आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि प्रीतो का भी एक अच्छे व्लॉग्स आते थे उस टाइम पर, अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलती थी। इनकी जो सास थी, यानी कि प्रीतो की जो सास है, वो भी इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छे घुल मिल के रहती थी। हर काम में वो हेल्प करती थी, चाहे वो खाना हो चाहे घर का कोई दूसरा काम हो, सब चीज़ें। लेकिन ये लोग मिल बांट के सब काम करते थे। लेकिन जो अचानक से सिचुएशन ख़राब हुई थी वो यही हुई थी कि प्रीतो की बड़ी बहन ने इसका दिमाग ख़राब करना चालू कर दिया था। इसको इतना ज़्यादा नेगेटिव बातें बोली इसके घर वालों की, यानी ससुराल वालों के खिलाफ, कि इसको ये लगने लगा कि मेरे मायके वाले लोग ही सही बोल रहे हैं और ससुराल वाले लोग जो हैं वो ख़राब हैं। तो अभी क्या है, बड़ी बहन और जीजा इसके साथ नहीं है और बात यही आ जाती है कि इस चीज़ का मौके का कहते हैं ना फ़ायदा उठाने के लिए, और इन लोगों नन्नू और नन्नू की मम्मी को ये लगा कि ये टाइम बहुत ठीक होगा प्रीतो से बात करने का। क्योंकि उन लोगों को ये लगता है हमेशा कि जब प्रीतो के साथ उसकी बड़ी बहन रहती है तो वो कभी भी ना प्रीतो की बात को सामने चलने नहीं देती। वो अपनी बातों में इसको उलझा लेती है, घुमा देती है कि बात अगर बनने भी वाली होती है तो बात फिर से बिगड़ जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप लोग को याद होगा, जब बच्चे के बर्थडे के बाद जब सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती हुई नज़र आई थी, उस टाइम पर नन्नू ने खुद बोला था कि हम लोगों ने प्रीतो को कॉल किया था वापस बुलाने के लिए, और कहीं ना कहीं प्रीतो भी राजी हो गई थी ससुराल आने के लिए। क्योंकि इससे पहले भी लोगों की जो भी लड़ाइयाँ वगैरह हुई हैं, उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि चीज़ें ये लोग ख़त्म करके फिर से चीज़ें स्टार्ट करते थे, यानी कि प्रीतो फिर वापस अपने ससुराल आ जाती थी। तो वही चीज़ हुई थी कि इस बार भी लग रहा था कि प्रीतो जाएगी, लेकिन बहन ने कुछ इस तरीके की बातें कर दी थी फिर से, जिसकी वजह से फिर से प्रीतो का जो माइंड है वो डाइवर्ट हो गया था। क्योंकि बड़ी बहन ने प्रीतो से ये बुलवा दिया था कि वो तभी जाएगी ससुराल जब नन्नू और उसकी मम्मी इसको लेने के लिए आएंगे। तो बड़ी बहन का हमेशा से काम ये रहता है कि जब भी बात बनने वाली होती है तो उसका योगदान होता है उस बात को बिगाड़ने में। तो उसने वही चीज़ लास्ट टाइम भी की थी, और इस टाइम नन्नू और नन्नू की मम्मी को ये लगा है कि अभी बड़ी बहन साथ में नहीं है। तो नन्नू की मम्मी ने प्रीतो को कॉल किया है आज और प्रीतो से बात करने की कोशिश की है। क्योंकि अभी तक क्या है, कोर्ट की जो चीज़ें चल रही हैं वो एक अलग मैटर है, बट कई बार क्या होता है कि उन चीज़ों के अलावा भी हम लोगों को ये लगता है कि अगर रिश्ते को बचाया जा सकता है तो एक कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। तो इन लोगों को यही लगा है। वैसे भी साल का आखिरी दिन है, 2022 का आज लास्ट डे है, 31 है आज। तो हो सकता है इन लोगों को भी लगा हो कि पुराने साल की जो भी ख़राब चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके लाइफ को हो सकता है एक नए तरीके से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल से नया साल लग रहा है, नए साल की शुरुआत हो रही है। तो हो सकता है इन लोगों के माइंड में कुछ ऐसा आया हो कि अभी बड़ी बहन भी साथ में नहीं है,
तो प्रीतो से बात की जाए। हो सकता है प्रीतो का माइंड कुछ चेंज हो जाए, उसको लगे कि मुझे ससुराल जाना चाहिए। या कई बार क्या होता है हमारे माइंड में बहुत नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन सिचुएशन जब अच्छी आनी होती है तो टाइम का भी कोई भरोसा नहीं होता। कभी कभी हमारा माइंड भी कुछ चेंज हो जाता है, तो प्रीतो का भी हो सकता है माइंड चेंज हो जाए। इसीलिए नन्नू की मम्मी ने प्रीतो से बात करने की कोशिश की और यही जानना चाहा कि प्रीतो आखिरकार क्या चाहती है, क्योंकि जो कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके की चीज़ें इन लोगों की हो रही हैं, तो वो सब चीज़ें इन लोगों का कहना यही है कि ये जो भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट के थ्रू, वो सिर्फ बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का आपस में अब कोई भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरीके की बातें हम लोगों के सामने आई हैं। बट अब जो चीज़ नई सुनने के लिए आई है आज मुझे, वो यही है कि नन्नू की मम्मी ने प्रीतो को कॉल करके यही पूछा है कि अब तुम बताओ आगे क्या चाहती हो, ये रिश्ता रखना चाहती हो या नहीं रखना चाहती, आना चाहती हो नहीं आना चाहती, और बच्चे का क्या करना है क्या नहीं करना। मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरीके की बातें हुई होंगी, क्योंकि उनको अभी भी 1% उम्मीद ये है कि हो सकता है अगर ये रिश्ता बच जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि इस तरीके से रिश्ते टूटते भी नहीं है। कई बार इंसान का माइंड चेंज भी हो जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि लड़ाइयाँ हैं तो वो हमेशा ही रहेंगी और ज़िंदगी भर सिचुएशन वैसे ही रहेगी, तो ऐसा भी नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने ये सोच समझ के ही ऐसे टाइम पर कॉल किया है कि अभी उसका ब्रेन वॉश करने के लिए, यानी कि उसकी बड़ी बहन अभी उसके पास में भी नहीं है, तो ये अच्छा मौका होगा। ऐसे मौके पे प्रीतो से बात करना ठीक रहेगा। और मेन बात इस टाइम पर ये आती है कि पर्सनली प्रीतो की राय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीतो क्या चाहती है। क्योंकि घर वाले लोग उसका ब्रेन वॉश कर दें या घर वाले कुछ और समझा दें या कुछ और बोले, उन सब चीज़ों से कोई भी मैटर नहीं होता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात सामने आती है वो यही आती है कि प्रीतो का मन क्या है, वो क्या चाहती है, वो ससुराल जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है, बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हुए वो आगे क्या करना चाहती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही इन लोगों ने आज ये स्टेप उठाया है। बट वही वाली बात फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूँगी कि अपने व्लॉग में इस तरीके की कोई भी बात आप लोगों के सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी भी जब भी कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है तो वो सब चीज़ें ये आप लोगों के सामने नहीं रखते। नेगेटिव चीज़ें हमेशा रखते हैं, पॉजिटिव